वो अपेक्षित नहीं था कि जिस तरीके से उनको टैकल हुई। आपकी बात सुन ली असलम ने मेघाली, क्योंकि वो उन्होंने अपना जो पेस है रीडिंग का वो थोड़ा सा कम कर दिया है। एक एम्प्टी रेड के साथ आए हैं और गुजरात के पास मौका अनिरुद्ध गढ़वी के रूप में 2 पॉइंट अब तक निकाले उन्होंने रेड्स में। लगातार जो लेफ्ट कॉर्नर है उसको पकड़ने की कोशिश, लेकिन मयूर कदम देखिए चेहरे पर उनकी पट्टी है, ही इज इंजर्ड, लेकिन जाबाज है मयूर कदम। इंजर होने के बाद भी वो पूरा दम दिखा रहे हैं वहां पर। जरूर, और कबड्डी प्लेयर की ये खासियत है, जब भी आप इंजर्ड हो आपका हौसला कम नहीं होना चाहिए। और कबड्डी प्लेयर यहाँ पे महाराष्ट्र के कोच शांताराम जाधव अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है। 1980 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला भारत सरकार के तरफ से। बहुत एक एक्सपीरियंस है। शिव छत्रपति पुरस्कार से भी पुरस्कृत है ये। और इतने बड़े अच्छे कोच और इनकी गाइडेंस इनको मिल रही है महाराष्ट्र के टीम को, तो शायद से मैं उम्मीद करूंगी कि अभी फर्स्ट हाफ में चलो अंदाजा तो नहीं आया गुजरात के इस डिफेंस का, तो बेहतर करेंगे महाराष्ट्र की टीम। ये कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर 5 का डिफेंस है फिलहाल, 1 पॉइंट से आगे चल रहा है गुजरात का। और देखना होगा कि आकाश शिंदे अब क्या कमाल दिखाते। एक बड़ी रेड की जरूरत है, एक बड़ी रेड जिससे ये जो डिफरेंस है इसको पार किया जाए और महाराष्ट्र फिर कहता है ना ड्राइवर सीट में आ जाए। लेकिन डू और डाई रेड अब है गुजरात की। 1 पॉइंट का उनके पास लीड है। बोनस तो नहीं मिलेगा क्योंकि 5 का डिफेंस है। गौरव राज पुरोहित फिलहाल रेड पर। ये अब क्रूशियल पॉइंट हो सकता है, मोमेंट हो सकता है। हाँ, ये एक मोमेंट के लिए पूरा ब्लाइंड हो गए थे, लेकिन देखिए फंस गए। यही मैं कह रहा था, फंस गए पूरी तरीके से। ये टैकल किसने इनिशिएट की पंकज? देखो असलम इनामदार खड़े थे लेफ्ट कॉर्नर के इन पर, और देख सकते हैं किस तरीके से वो एडवांस लेवल पे आए और उन्होंने तुरंत ही ब्लॉक किया। और सपोर्ट जिस तरीके से आया संकेत सावंत और किरण मगर का, हालांकि ये टैकल किरण मगर से इनिशिएट होनी चाहिए थी लेकिन असलम ने की। चलो रेड में थोड़ा परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन डिफेंस में तो असलम करता ही है, पता है ऑलराउंडर प्लेयर है। और ये यहाँ पर डीप गए और इसका सुपर रेड हो रही है। तो यहाँ ने 2 ही पॉइंट मिले, सुपर हिट होते होते रहेंगे, लेकिन आपने जो जितना बोला था ना सारा सुपड़ा साफ करके वसूल करके आ गए हैं असलम। एक बैकफ्लिप था अच्छी तरीके से वहां पर। शिंदे को उन्होंने एक बार टैकल किया और आदित्य शिंदे को एक बार उन्होंने टैकल किया, मतलब अच्छे खासे रेडर को शिकार बनाया उन्होंने। बिल्कुल, और ये बड़ा ही मजेदार अब मुकाबला है, अब शुरू हो चुका है। यहाँ पर 2 खिलाड़ी सिर्फ हैं गुजरात के। दूसरे हाफ में 2 पॉइंट से आगे चल रहा है यहाँ पर, और सुपर टैकल फिर एक बार असलम को घेर लिया गुजरात के खिलाड़ियों ने। सिर्फ 2 खिलाड़ी, लेकिन असलम को धाराशाही कर दिया। एक जबरदस्त कमबैक हुआ है हाफ टाइम के बाद। ओहो, सुपर टैकल से शुरुआत दूसरे हाफ की गुजरात की, कमाल। यहाँ पर देखा जाए तो असलम का जो प्रयास है जंप करने का मतलब टोटली फेल है, क्योंकि जिस तरीके से वो जंप कर रहे हैं उनके एनर्जी नहीं लग रही है। और दूसरी बात, वो जो स्किल जंपिंग का है वो प्रॉपर तरीके से उसको यूज नहीं कर रहे, एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे, तो उनकी जो एक्शन है वो गलत तरीके से हो रही है। और थोड़े से मुझे लग रहा है कि थोड़े से वो थक गए, जैसे कि उनमें स्ट्रेंथ वाइज वो कम नजर आ रहे हैं मुझे मैट पे। बिल्कुल, देखिए अनिरुद्ध गढ़वी ने उस समय एक जबरदस्त टैकल किया था गुजरात के लिए। फिर एक बार सुपर टैकल का मौका है और यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं आकाश शिंदे की तीनों ही खिलाड़ियों को एक कॉर्नर में लेकर जाए ताकि उनको आउट करना ही बड़ा मजेदार है। यहाँ पर ये मौका और टच, यहाँ पर क्या अपील हुई है? नहीं, कंटिन्यू। फिर एक बार देखिए एक ही कोने में ढकेलने की कोशिश है, और क्या रनिंग हैंड टच मिल चुका है यहाँ पर? रनिंग हैंड टच नहीं हुआ यहाँ पर पंकज, जैसे कि अभी बहुत डीप में गए थे, कॉर्नर बैठ गया था नीचे, तो सामने के डिफेंस को हैंड टच भी करे तो सामने से थाई होल्ड इनिशिएट हो रहे हैं कंटिन्यूअसली गुजरात के डिफेंस से। तो आकाश को प्रेशर था अगर मैं हैंड टच करने के लिए जाऊं और अगर थाई होल्ड हो जाए तो उतने डेयरिंग से वो बढ़े नहीं कॉर्नर की तरफ। थोड़ा खौफ बना है गुजरात के डिफेंस का महाराष्ट्र के रेडर के ऊपर। ये बात है, देखिए गुजरात को यहाँ पर कोशिश करनी पड़ेगी कि जितना क्लोज आप महाराष्ट्र के स्कोर से बने रहे उतना अंत तक बने रहना है। पता चला एंड में आपको या तो टाई या तो फिर आपको जीतने का मौका मिल जाए। और यहाँ पर अब सुपर टैकल का फिर एक बार मौका है गुजरात के लिए, क्योंकि उनके सिर्फ 3 ही खिलाड़ी मौजूद है। क्या अहमदनगर में जो मुकाबले चल रहे हैं, क्या वहां पर जो गर्मी है इस वजह से भी थोड़ा
थोड़ा सा एक खिलाड़ियों पर एक हम देख सकते हैं, क्योंकि आपने कहा कि असलम थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि उनका इंजन जो है इतना आज गरमाया नहीं है। शायद ओवर एक्सर्शन है या फिर कुछ पता नहीं, क्योंकि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी तो आपको पता है, एथलीट की साइकोलॉजी भी बहुत मैटर करती है उसके परफॉर्मेंस जी के ऊपर। तो यहाँ पर हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि असलम क्यों बार बार टैकल हो रहे हैं थाई होल्ड में। और अगर डिफेंस का देखेंगे गुजरात का, तो उनके के टैकल का जो सिस्टम है पंकज, वो बार बार थाई होल्ड डाइविंग होल्ड ही कर रहे, जितने भी टैकल है करेक्ट। वो थाई होल्ड में हो रहे। तो इनको थोड़ा वहां पर मतलब ये होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा कि थाई होल्ड आ रहा है, तो उनको जी जी थोड़ा जी। फुटवर्क चेंज करके ही खेलना पड़ेगा रेडर को। चलिए, यहाँ पर आदित्य ने रनिंग हैंड टच निकाल लिया है, कोशिश की और बहुत अच्छी तरीके से देखिए उन्होंने बहुत फटाफट जाकर रेड को कंप्लीट किया और पॉइंट निकाला है। पॉइंट्स जीतना यहाँ पर अनिवार्य है महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि थोड़ी भी कुताही यहाँ पर वो बरतते हैं, थोड़ा सा ढीला हो जाते हैं, तो गुजरात फिर एक बार उन पर अटैक करता है। यहाँ पर एंकल होल्ड महाराष्ट्र का लेफ्ट कॉर्नर का, और एक और पॉइंट। तो चलिए, यहाँ पर बोनस का अपील किया जा रहा है, बोनस मिला नहीं मिला। प्रॉपर एंकल होल्ड, परफेक्ट ग्रिप बनाया किरण मगर ने। एंकल होल्ड के हाँ लिए हाँ ही वो मशहूर है, और उनके ग्रिप से शायद कोई रेडर रेडर निकलता है, तो उसका सपोर्ट भी लाजवाब है सामने से मयूर कदम का। और ये गुजरात की जी। रेड, अनिरुद्ध गढ़वी और रेड के लिए। गुजरात को ऑल आउट करके मेघाली महाराष्ट्र ने वसूल कर लिया अपना, पहले हाफ में जो ऑल आउट हुआ था उसकी वसूली हो गई है। तो चलिए, अब महाराष्ट्र ऐसा लग रहा है कि अब दूसरे हाफ में थोड़ा सा उनको एक रिदम मिल गया है। गुजरात की रेड चल रही है, 5 पॉइंट से आगे चल रहे हैं फिलहाल महाराष्ट्र। चल रही है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि चलना भी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े अच्छे रेडर और डिफेंडर्स है। तो ये अनिरुद्ध गढ़वी जो अभी रेड करके गए, उनके 4 टैकल उन्होंने, वो रेडर भी है, साथ साथ उनका डिफेंस में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस, 50% स्ट्राइक रेट उनका है, 2 सुपर टैकल उन्होंने सक्सेसफुल की थी। लेकिन अभी बोनस ऑन है, और आकाश शिंदे, मेरी हमारी बात वो सुन के बोनस चुराएंगे। जी देखिए, सुन ली हमारी बात उन्होंने। हाँ, जहाँ वहां पर नजर पड़ती है, यहाँ से भी नजर पड़नी चाहिए पंकज, क्योंकि जहाँ पर बोनस ऑन है और आप इतने प्रतिभाशाली रेडर है, आपका उसमें हाथ खंडा है कि आप बोनस लेते हो। जितनी भी टूर्नामेंट है, प्रोफेशनल लीग है, तो आकाश से ये उम्मीद है कि, और यहाँ पर उम्मीद पे गया उतरे शंकर गदाई आदित्य शिंदे थे वहां पर। और ये कोचेस जो को कम बैक कर रहे हैं, महाराष्ट्र ने कम बैक किया भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं बोनस का प्रयास था, और एंकल होल्ड में आ गए आदित्य ने, एंकल होल्ड किया वहां पर, शंकर गदाई का थाई होल्ड, और पूरा सपोर्ट आ गया डिफेंस का। जी जी, एक से भले 2 चूना लगा दिया यहाँ पर, बढ़िया ब्लॉक, और यहाँ पर असलम इनामदार को धाराशाही कर दिया है। बहुत जबरदस्त थाई होल्ड पीछे से, बिल्कुल जब अच्छा बोनस भी निकाला, ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि असलम ने न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन एक बहुत बढ़िया टैकल गुजरात की तरफ से राइट कॉर्नर का। देखिए, बोनस अगर कर रहा था असलम, तो दोनों थाई में उन्होंने डाइविंग होल्ड लगाया, क्योंकि पता है कि अगर असलम को जी सिंगल थाई होल्ड लगे तो वो निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर संदीप गुजर है गुजरात से, लेफ्ट साइड से रेड कर रहे हैं, और संकेत सावंत बहुत एक्सपीरियंस डिफेंडर सामने है। तो मुझे नहीं लगता कि वो एम्प्टी हैंडेड उनको जाना पड़ेगा, और जाएंगे, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी गुजरात पिछड़ रही है। यही बात मैं कह रहा था कि देखिए, 7 पॉइंट का अंतर है दोनों ही टीमों में। मेघाली गुजरात को कोशिश करनी पड़ेगी कि जितना कम अंतर रखा जाए अंत तक, तब जाकर बात बनेगी, बिकॉज वो बहुत बड़ा अगर अंतर होगा तो उसको वो रिकवर नहीं कर पाएंगे। इसी बीच बहुत बढ़िया एंकल होल्ड, साथ में बहुत अच्छा लेफ्ट कवर, अच्छा सपोर्ट, और दबोच लिया वहां पर आदित्य शिंदे को। इसी तरीके से धीरे धीरे करते हुए गुजरात को वापसी करनी पड़ेगी। आदित्य के फुटवर्क का उन्होंने अंदाजा लिया, लेफ्ट कवर पे खड़े थे, उन्होंने बनाया एंगल और तुरंत ही शॉट ब्लॉक किया। अच्छा शॉट ब्लॉक था, लेकिन गौरव राज पुरोहित रेड करे यहाँ पर, 5 का डिफेंस, बोनस तो ऑन नहीं है पंकज। लेकिन मैं यही कहूंगी कि आदित्य जैसा रेडर अगर इतने शॉट ब्लॉक में फंसता है, तो क्या वो आपके हाथ का इस्तेमाल करके टर्न करके निकल सकता है, लेकिन उसको अंदाजा नहीं था कि इतना सडन अटैक आएगा कवर का उसके ऊपर। करेक्ट, लेकिन बोनस निकाला इस बार।
आकाश ने इस रेड में बोनस निकाला है, बहुत अच्छी बात है। और गुजरात यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि अब जो ये 7 पॉइंट का अंतर है इसको कैसे कम किया जाए। डू और डाई है यहाँ पर, राज पुरोहित है फिलहाल। रेडर डीप में चले गए, मयूर कदम ने उनको ब्लॉक किया लेकिन क्या एस्केप कर गए। जी हाँ, मयूर कदम अकेले ही वहां पर आगे बढ़ गए, मेघाली ब्लॉक करने के लिए सपोर्ट नहीं था। तो गुजरात का ये डू और डाई का जो मामला था ये चल गया। गौरव ने तो दिखाया कि मैं किक कर रहा हूँ, लेकिन उसने किक किया नहीं, उनको मजबूर किया डिफेंस को आने के लिए। वो तो राह देख रहे थे कि डिफेंडर आ जाए मैं निकल जाऊँ, तो थोड़े पेशेंस रखने जरूरी है। लेकिन यहाँ पर आकाश शिंदे को थोड़ा गियर उन्होंने बढ़ा दिया है, सेकंड से थर्ड गियर में चले गए हैं और बोनस पॉइंट वो ले रहे हैं। चलो अच्छी बात है महाराष्ट्र के लिए कि देर आए दुरुस्त आए। यस, लेकिन गुजरात के पास अभी भी मौका है ऑल आउट करने का, और ये अच्छा मौका हो सकता है क्योंकि अगर उनको ये 7 पॉइंट का अंतर एडजस्ट करना है तो एक ऑल आउट जैसा या फिर सुपर रेड जैसा धमाका करना पड़ेगा। समय निकलता जा रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो महाराष्ट्र का सिर्फ एक 53% टैकल का सक्सेस रेट रहा है, जो नॉर्मली ज्यादा रहता है। लेकिन आज पहला ही मैच है तो देखते हैं आगे बढ़ते हुए इस टूर्नामेंट में वो अपना टैकल रेट कितना इंप्रूव करेंगे। आकाश रेड पर है और यहाँ पर फंसा दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेड थी आकाश की, बनाया। हाँ जरूर, ये आकाश की बहुत ही इंपॉर्टेंट रेड थी। किस तरीके से उन्होंने किक किया, लुक एट दिस, और स्केप भी किया, काबिले तारीफ है किक। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किक थी क्योंकि असलम और आदित्य आउट ऑफ द मैट थे। अगर इस बार आकाश शिंदे फंस जाते तो शायद से ये रेडर, ये डिफेंस क्या हो रहा है महाराष्ट्र का डिफेंस। यहाँ पर एक एक पॉइंट मिला है क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगा कि क्योंकि गुजरात का जो एस्केप करने का मौका था वहां पर करते समय उन्होंने पॉइंट तो निकाला रेडर ने, लेकिन महाराष्ट्र का एक जो डिफेंडर है वो बाहर निकल गया, इसीलिए ऐसा कुछ हुआ शायद। हाँ जरूर पंकज, एक डिफेंडर भी आउट ऑफ बाउंड गया। लेकिन जिस तरीके से आकाश आज अभी मैच्योरिटी के साथ थोड़ा वापस आ रहे हैं, यही उम्मीद है आकाश को और महाराष्ट्र को भी। उनकी 49% रेड सक्सेसफुल साइक रेड, और ये सुपर रेड, यही देखना था यार। क्या बात है? ये दादा सो अवार्ड बता रहे कि 4 रेड पॉइंट है और कितने गिनने पड़ेंगे पंकज हमें, यहाँ रेफरी भी गिन रहे हैं। क्या यहाँ पर ये प्रयास था और ये महाराष्ट्र के लिए बहुत जरूरी था क्योंकि एक धमाल हंगामा करना पड़ता है। ये बहुत ही जबरदस्त, और इसको कैसे, जी हाँ, सुपर रेड, सुपर नहीं सुपर के ऊपर वाली रेड थी ये। यस, और जिस तरीके से मुझे लगा कि देख सकते हैं थाई होल्ड किया था, स्केप किया, वापस से एंकल होल्ड से छूटे, और ये देखने लायक था। मतलब डिफेंडर भी बच रहे थे कि मैं ना आउट हो जाऊं, और ये 4 बेंच पे बैठ गए गुजरात के डिफेंडर। कमाल का मोमेंट है ये महाराष्ट्र के लिए। मतलब अभी सेटल हो जाएगा महाराष्ट्र का डिफेंस भी थोड़ा। यहाँ पर गुजरात के 4 नंबर जर्सी वाले रोहित की बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि उनको जब मौका था उनको डर लग रहा था कि वो टच हो जाएगा, इस वजह से वो अपनी टीम को बचा नहीं पाए, वरना वहां पर महाराष्ट्र के उस रेडर को रोकने का मौका था रोहित के पास। लेकिन अब ये देखिए 12 पॉइंट का लीड है, अब तो मतलब देखिए कमाल हो गया। और मेघाली जी, जो आप शुरुआत में कह रही थी ना वो समझ में आ रहा है मुझे, आप महाराष्ट्र की सपोर्टर लग तो रही थी और महाराष्ट्र की टीम जीत भी रही है। देखिए सुपर 10 कर लिया आज आकाश ने, 13 रेड पॉइंट्स, और ये 14 भी हो जाएंगे पंकज, और ये ऑल आउट और दूसरी बार ऑल आउट। चलो गुजरात वालों ने एक बार ऑल आउट किया, भाई हम भी 2 बार करेंगे, मतलब सूद समेत लौटा देते हैं, ऐसा कुछ महाराष्ट्र का मंत्र रहेगा। जी 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 जी, जिस तरीके से लग रहा था, देखिए पहले 20 मिनट में और उसके बाद दूसरे हाफ में भी लगभग 5-7 मिनट तक गुजरात ने एक बहुत अच्छे तरीके से अपना होल्ड बनाया था। इसी बीच एक रनिंग हैंड टच, वहां पर डाइव लगाकर पॉइंट मिला है गुजरात को, लेकिन वहां पर असलम मना कर रहे हैं, वो कह रहे कि मेरे को टच ही नहीं किया आपने। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि जर्सी को टच होता भी है लेकिन डिफेंडर को पता नहीं चलता, प्लेयर को पता नहीं चलता, तो वो इनोसेंटली असलम कह रहा था कि मुझे नहीं लगा, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि आदित्य शिंदे की टैकल पंकज जरूरत नहीं थी। एक्चुअली बहुत आगे गए, आगे जाने के बाद उन्होंने पीछे ध्यान नहीं था कि डिफेंस से कोई आ रहा है। देख सकते जैसे सेंटर जोन से वो आगे बढ़े और सडन अटैक, बहुत बकलाइन के बाहर था, मानना पड़ेगा ये एडवांस टैकल। जी जी,
लेकिन बहुत अच्छा था और एडवांस टैकल जिस तरीके से किया यहाँ पर अनिरुद्ध है जो अब फिलहाल रेड पर, लेकिन गुजरात के लिए बड़ी मुश्किल क्योंकि 14 पॉइंट की लीड, अब ये इसको पाट पाना इस बचे हुए टाइम में बड़ा मुश्किल है। और महाराष्ट्र ने एक अच्छे अंदाज में वापसी की है सेकेंड हाफ में और ये उनकी स्ट्रेंथ है। आप जो बार बार कह रही है ना, डिफेंस और अटैक दोनों का एक अच्छा मिश्रण महाराष्ट्र का आज सेकेंड हाफ में खासकर देखने को मिला है। सेकेंड हाफ में और आगे भी देखने को मिलेगा। और ये टो टच का अपील कर रहे हैं आकाश शिंदे। लेफ्ट कवर को गुमराह किया उन्होंने, फुटवर्क में फंसाया और इजीली टो टच किया और शायद से रेफरी देंगे। और यस रेफरी ने दिया आकाश शिंदे को। एक क्लीन स्मूथ टो टच था। व्हाट अ मूवमेंट पंकज, मतलब मैं वापस से रिप्ले देखने को मिलेगा तो उसमें मजा आएगा। नजाकत थी, बिल्कुल सही कहा आपने, नजाकत थी उस टो टच में। और यहाँ पर अब बोनस की कोशिश है। सबसे पहले राज पुरोहित जो यहाँ पर रेड कर रहे हैं गुजरात की तरफ से, और गुजरात ने पिछले 5-1 मिनट में कोई पॉइंट उनको बनाने का मौका ही नहीं मिला है। ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा फंस गए अपने ही, थोड़ा सा एक जाल में फंस गए वो। एक तो आकाश शिंदे ने बोनस लेके गया, ऊपर से सुपर रेड हो गई। ये उनके लिए बहुत झटका था। मतलब उन्हें पता है कि हम लोग कमबैक करने के लिए किस हद तक मतलब कितने पॉइंट्स तक हम लोग कमबैक कर सकते हैं। नेवर नो, लेकिन कबड्डी है, जब तक विजल नहीं बजती तब तक पता नहीं। और ये शायद डू और डाई रेड है। और असलम क्या हो रहा है यहाँ पर पंकज? नहीं, अब ये डू और डाई रेड है गुजरात की तरफ से, क्योंकि अब ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है। 15 पॉइंट का डिफरेंस आप कितना करें। और यहाँ पर अच्छा ब्लॉक मयूर कदम का, लेकिन क्या खींच लिया पीछे। मयूर कदम ने बड़ा एक एडवांस ब्लॉक किया था, लेकिन क्या यहाँ पर जी मिल गया है मौका। जो एंकल होल्ड करके लेफ्ट कॉर्नर ने खींचा ना, उससे बच गए, वरना मयूर कदम थोड़ा फंस गए थे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सपोर्ट कितना मिल रहा है। और जिस तरीके से किरण मगर ने तुरंत ही इमीडिएटली सपोर्ट किया। यहाँ पर सौरभ राउत आए हैं, सब्स्टिट्यूट है यहाँ पर। उतारा है इन्हें अभी मैट पर कि इनकी भी प्रतिभा देखनी पड़ेगी, आंकनी पड़ेगी कि कहाँ तक इनकी रीच है, क्योंकि ये भी नए हैं महाराष्ट्र के स्क्वाड में। बिल्कुल। तो महाराष्ट्र ने भले ही पहले हाफ में थोड़ा सा झटका मिला उनको, लेकिन दूसरे हाफ में उन्होंने, जैसे आपने कहा, सूट समेत निकाल लिया। इस बार लेफ्ट कॉर्नर एंकल होल्ड में फंस गए और रेडर ने वहां पर पॉइंट चुरा लिया। गुजरात के लिए बड़े समय के बाद, मुझे लगता है लगभग 5-7 मिनट के बाद गुजरात को एक पॉइंट मिला है। रेडर ने एक तो बोनस पे ट्राई नहीं किया था, जस्ट दिखाया था फंसाने की कोशिश और वो सक्सेसफुल हो गए। यहाँ पर सौरभ अपील कर रहे हैं कि हैंड टच किया है। शड्डू मार के टाई ठोक के बोल रहे हैं कि हैंड टच किया है। और यहाँ पर अच्छा, गुजरात के कप्तान कह रहे हैं कि सॉरी बॉस, टच नहीं हुआ है। ये बड़ा मजा आता है जब खिलाड़ी बड़े जोश में कसम लेता है कि मुझे नहीं लगाया, लेकिन रेफरी ने पॉइंट दे दिया महाराष्ट्र को। यहाँ पर तो बोनस ऑन थी, लेकिन अच्छा हैंड टच था सौरभ का। और गुजरात के अनिरुद्ध गढ़वी जो अच्छे खासे पॉइंट्स लेके गए हैं गुजरात के टीम के लिए। और ये नहीं, वापस से हम पॉइंट नहीं देंगे। यहाँ पर मयूर कदम सामने, अगर आप बार बार वही अगर स्किल करते हो किसी डिफेंस के सामने, तो डिफेंस को भी अंदाजा आ ही जाता है कि रेडर को किस तरीके से टैकल करना है। आप पहले रेड में किरण मगर के सामने से आप पॉइंट लेके गए, लेकिन बार बार डिफेंस वो गलती दोहराएगा नहीं। देखिए, एक तो मयूर कदम, एक इतने बड़े बुलडोजर, ऊपर से उनको सपोर्ट कर रहे हैं संकेत सावंत, तो ये डबल बुलडोजर, कैसा रेडर बचेगा? वो तो बाहर जाना ही जाना है। और महाराष्ट्र ने एक बहुत जबरदस्त, और मुझे अब लगता है कि एक अजयी बढ़त ले ली है, क्योंकि इस मुकाबले में अब वापसी करना गुजरात के लिए बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने टाइम आउट जरूर लिया था, लेकिन मैं वही कह रहा था ना मेघाली आपसे, कि गुजरात को कोशिश करनी होगी कि ज्यादा से ज्यादा क्लोज रहे महाराष्ट्र के स्कोर से। एक बार वो कड़ी टूट गई, फिर महाराष्ट्र को कवर करना गुजरात के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो, पूल भूमि महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात है। और पूल के जो मैचेस रहते हैं वो कट टू कट रहेंगे। तो अगर हार भी रहे तो आप कितने पॉइंट से हारे वो भी मैटर करता है, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी टीम कितने पॉइंट से जीती है, कितने पॉइंट से हारी है। करेक्ट, क्योंकि हर ग्रुप से 2 टीमें ऊपर जाएंगी नॉकआउट्स में। इसी बीच एक फटाफट बोनस ने, ये टो टच है जो फटाफट गुजरात ने आकर लेफ्ट कॉर्नर पर धावा बोला। थोड़ा सा वो एक फंस गए वहां पर, किरण मगर थे शायद,
और वहां पर टो के चक्कर में उन्होंने हैंड टच कर दिया। तो यहाँ पर अब डेस्परेशन है फिलहाल गुजरात का और कुछ नहीं, क्योंकि 16 पॉइंट की बढ़त मिल चुकी है महाराष्ट्र को। आदित्य फिलहाल रेड पर। आदित्य की तो मतलब थाई होल्ड की टैकल हो चुकी, ब्लॉक भी हो चुकी है, लेकिन अभी आदित्य थोड़े स्लो खेलेंगे क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है पंकज कि इनके पास अभी लीड है महाराष्ट्र के टीम जी के पास। तो शायद वो डू और डाई रेट पे खेलेंगे, उनको जरूरत भी नहीं है इतना प्रयास करने की, अंदर घुस के पॉइंट लेने की जरूरत है गुजरात के टीम को। करेंगे। यहाँ पर डाइव लगाकर टच मिला है, बहुत एक्रोबैटिक अंदाज में अपना बिल्कुल एक बैलेंस बदलते हुए वहां पर राज पुरोहित ने टाइम लगाई और एक पॉइंट निकाल लिया है। तो गुजरात के लिए एक कंसोलेशन ही सही, क्योंकि कवर अप करना तो बड़ा मुश्किल है। उनके इतने टायर पंचर हो चुके हैं इस हाईवे पर कि अब डेस्टिनेशन बड़ा दूर है, लेकिन अब डू और डाई है ये महाराष्ट्र की रेड। यहाँ पर सौरभ मौजूद है महाराष्ट्र की तरफ से, और ये हैंड टच दूसरा, मिल गया। पहले तो राइट कॉर्नर को भी किया था और अभी राइट कवर को निशाना बनाया। एक्चुअली वो डीप खड़े रहे, स्टांस लिया उन्होंने कॉर्नर में, और राइट कवर तो आगे आता ही है। यहाँ पर टाइम आउट लिया है शायद सब्स्टिट्यूट। पहले हाफ में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन महाराष्ट्र ने जिस तरीके से कवर अप किया, सूद समेत वसूली जैसा आप कह रही हैं वैसा कर लिया। फिर एक बार लेफ्ट कॉर्नर का एक एंकल होल्ड करने का खराब, एक थोड़ा सा आलस भरा प्रयास था, जिसके लिए खामियाजा भुगतना पड़ा। गुजरात को मिल गया 1 पॉइंट। हर्षलाड आए थे, किरण मगर को बाहर निकाल के सब्स्टिट्यूट किया था हर्षलाड को। एक्चुअली जरूरत नहीं थी, पिछले जितने भी पॉइंट्स रेडर गुजरात के लेके गए इसी तरीके से लेके गए कि दिखाते कि मैं बोनस कर रहा हूँ, लेकिन करते नहीं है। और ये प्रयास बैक होल्ड का एडवांस होल्ड लेने की जरूरत, हालांकि आकाश सिंह बहुत ही बाहर थे बकलाइन के ऊपर, जरूरत नहीं थी। लुक एट दिस, जस्ट टो टच का उन्होंने दिखाया कि मैं टो टच कर रहा हूँ और वो इजीली आ गए। नहीं, देखिए गुजरात अब कोशिश करेगा कि जितना हो सके उतना कम करे। इस बीच बढ़िया ब्लॉक, और यहाँ पर शायद महाराष्ट्र का खिलाड़ी भी बाहर आ चुका है। बच गए। मुझे ऐसा लगा कि जो साइड की जो लाइन थी उससे भी बाहर निकल गए थे संकेत सावंत, लेकिन बच गए। अच्छी तरीके से उन्होंने अपने आप को रोका उस मामले में, और बहुत अच्छी तरीके से धकेल दिया रेडर को बाहर। ये बड़ा जरूरी होता है मेघाली कि इस पूरे मोमेंटम में आप कहीं बाहर ना निकल जाए। नहीं, लेफ्ट इन पे आदित्य शिंदे खड़े थे और इनिशिएटिव आदित्य शिंदे ने लिया था वो, और सपोर्ट के लिए अरकम शेख जो सब्स्टिट्यूट आए हैं, और संकेत सावंत का सपोर्ट बढ़िया था। तो लेफ्ट इन से उन्होंने रनिंग करके बैक डैश किया और रेडर को बाहर निकाला। यहाँ पर सौरभ राउत मौत है, रेडिंग के लिए आए, लेकिन जरूरत नहीं तो वो भी कोशिश नहीं करेंगे पंकज, जरूरत है गुजरात को। तो गुजरात करेगी भी तो कितनी कोशिश करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र का डिफेंस इतना भी ये नहीं है कि इतने लीड गंवा दे। करेक्ट, ये बात बिल्कुल सही कही आपने, और इसीलिए गुजरात के जो खिलाड़ी है अनिरुद्ध गढ़वी फिलहाल रेड पर हैं। तो उनको भी पता है कि ये देखिए कुछ ही पल रह गए इस मुकाबले में, तो ज्यादा कुछ होना है नहीं, और इसीलिए उन्होंने भी एक एम्प्टी रेड डाली है। असलम, क्या ये एक और ऑल आउट कर देंगे, क्योंकि 4 ही खिलाड़ी फिलहाल मौजूद है, और महाराष्ट्र ने जो भी कुछ कवर अप करना था, जो भी कुछ कॉम्पनसेट करना था पहले हाफ में, जो उनका थोड़ा सा एक स्लो एक आउटलुक था, उसको उन्होंने काफी अच्छी तरीके से दूसरे हाफ में कवर कर लिया है। देखिए 17 पॉइंट की लीड कमाल, जहां पर कट टू कट चल रहा था हाफ टाइम तक, महाराष्ट्र ने बिल्कुल एक रॉकेट जो है ना वो छोड़ दिया दूसरे हाफ में। और इसी के साथ ये जो मुकाबला है ये समाप्त होता हुआ। महाराष्ट्र ने एक शानदार